कि जब भी हम साधना में बैठें उससे पूर्व प्रार्थना अवश्य करें। और ओम श्री आशुतोषाय नमः, जिसके बारे में महाराज जी कहते हैं, एक अनुभव आपके समक्ष साझा करना चाहेंगे। कहते एक बार एक भक्त साधना में बैठा था और साधना में बैठे बैठे उसके मन में एक विचार आया कि महाराज जी, हम ओम श्री आशुतोषाय नमः क्यों बार बार बोलते हैं? कहते कई बार मैं बोलता हूं ना 15-20 बार, तो मुझे लगता है बस अब चुप हो जाऊं, मेरा मन इरिटेट होने लगता है। उसे ऐसे विचार होते हैं ना, जब हमारे मन में ऐसे विचार उठने लगे तो फिर महाराज जी भी पीछे नहीं हटते। वो जब साधना में भैया बैठे तो उनको महाराज जी ने क्या दिखाया कि जितनी बार आप ओम श्री आशुतोषाय नमः का जाप करते हैं, उतनी ही बार वो जो कर्म है आपके एक एक कर कर कटते हैं। यानी कि एक बार श्लोक का उच्चारण किया और एक जो ढेरी कर्मों की थी उसका विनाश हो गया। और उसके बाद वो क्या देखते हैं कि उनके खुद के कर्म, बहुत बड़े बड़े पत्थर उनकी तरफ आ रहे हैं, और जब वो ओम श्री आशुतोषाय नमः बोलते हैं तो वो रास्ते में चूर हो जाते हैं। महाराज जी ने कहा, कुछ समझा? यह है गुरु का नाम उच्चारण करने का लाभ। जब आप गुरु का नाम शुद्ध हृदय, पवित्र हृदय से उच्चारित करते हैं तो वो आपको हर तरह से, चाहे वो मानसिक हो या आपकी आध्यात्मिक प्रगति में बहुत लाभकारी होता है। इसीलिए जब भी साधना करें उससे पूर्व प्रार्थना करें और ओम श्री आशुतोषाय नमः का जाप जरूर करें, क्योंकि हमारे जी ने हमें इतनी इजी जो ये चीजें दी है ना, इसका कुछ ना कुछ लॉजिक है। पुराने समय में क्या होता था कि बहुत प्रगाढ़ साधना करनी पड़ती थी और इस ब्रह्म ज्ञान को पाने से पूर्व भी बहुत प्रयास करने पड़ते थे, परीक्षाएं देनी पड़ती थी। तो हमने क्या दिया? क्या हमने कोई परीक्षा दी? नहीं, उल्टा गुरु ने पहले हमें प्रूव करके दिखाया कि मैं पूर्ण हूं, फिर हम उस मार्ग पर चले। गुरु ने खुद को इस समय प्रूव किया, ना कि और युगों की तरह जब शिष्यों को परीक्षा देनी पड़ती थी। और महाराज जी ने हमारे जब कर्मों को देखा तो उन्होंने बहुत छोटे छोटे एक पगडंडियां बना दी जिस पर चलकर हम अपने कर्मों को सहज काट सकते हैं। तो क्या फिर हम इतना भी फॉलो नहीं कर सकते? फिर हम इसमें क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि हम यहां से सुनते हैं और बाहर चले जाते हैं। ठीक है, सुन लिया, कभी साधना में बैठे तो 2-3 बार याद आ गया, फिर भूल गए। इसीलिए सज्जनों, जो हमारी साइकोलॉजी कहती है ना कि हमारे ब्रेन का भी एक सेंट्रल गवर्नर सिस्टम होता है। सेंट्रल गवर्नर सिस्टम माने कि जब आप कोई कार्य करते हैं, उस कार्य को करने के बाद आपका मन आपके शरीर से पहले साथ छोड़ देता है। इसीलिए जब आप साधना में आप थके हारे होते हैं ना, आप सोचते हैं कि आप साधना में बैठें, तो उस समय आपका जो मन है वो शरीर से पहले थका होता है। वो आपको कहता है कि नहीं, बस 15-20 मिनट की साधना और बस आप उठ जाते हैं। परंतु यही सोचिए, जब आप थक हार के जॉब से आए और आपने किसी पार्टी में जाना हो, सोचकर देखिए सिनेरियो। आप जब किसी पार्टी में जाते हैं तो आप रात तक 12 बजे तक आपको कोई डीजे जो वो फ्लोर होता है उसे उतार नहीं सकता कोई नीचे। इतनी एनर्जी क्यों? क्योंकि उस वक्त आपका मन कहता है कि नहीं, यहां रहना है, क्योंकि उसको कुछ मिल रहा होता है ना। तो जब आप साधना में बैठे हैं, आपका मन जो है वो बहुत ही वीक होता है, कमजोर होता है, क्योंकि आपने कोई छोटी साधना नहीं, ब्रह्म की साधना करनी है। उस ब्रह्म से अपना रिश्ता बनाना है। तो जब आप ब्रह्म से अपना रिश्ता बनाते हैं तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम उस संसारिक मन को लेकर बैठे? इसीलिए अपना जो सेंट्रल गवर्नर सिस्टम है वो अपने गुरु को बनाइए, ताकि वो आपको चैनलाइज करे कि साधना में कैसे बैठना है। और जब आप साधना में बैठ जाएं तो फिर आपको पता है कि आपने अपनी श्वासों पर ध्यान लगाना है और इस प्रभु का ध्यान करना है। दूसरा,